हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 8th की एसएसटी के चैप्टर्स जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने कवर नहीं किया सिलेबस या पूरा साल नहीं पढ़ा तो उसके लिए बेटर है कि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को करे ताकि अच्छा स्कोर कर सके थोड़े से कम टाइम में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री के आपको जो टोटल चैप्टर हैं वो 7 to 11 आ रहे हैं, जो मैंने रेड पेन से टिक किया हुआ है। और जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये आपको तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अगर कोई बच्चे से लर्न नहीं हो रहा है तो वो ऊपर वाले दो छोड़ सकता है। क्लियर। जो चैप्टर 18 है उसमें वुमेन्स के रिलेटेड है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछा जाता है कि सती सिस्टम कैसे इवॉलिश हुआ था उसके बारे में। और जो 9th चैप्टर है उसमें नेशनल मूवमेंट जितनी भी हैं सारी पढ़ लो। उसके आप डेट्स अच्छे से पढ़ लो, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर खिलाफत मूवमेंट, फिर उसके बाद डांडी मार्च हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा 9th चैप्टर में जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके नाम, उनकी डेट, वो कब स्टार्ट हुई थी, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, वो पेपर में बार बार पूछा जाता है फाइनल में। उसके बाद है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब हमें पता है कि हमारी इंडिया जो है वो आज़ाद कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 में। ये इंडिया के हालात बताए हैं, उसका टाइम पीरियड बताया है कि उस आज़ाद होने के बाद उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, आगे उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने क्या किया, ये सारा उसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने क्या क्या किया, कैसे अचीवमेंट की, वो सारा इसमें आएगा। और जो 11 चैप्टर है उसमें सिर्फ JNK का पूछा है। देखिए, जो बच्चे JNK में पढ़ रहे हैं, JK बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, JK बोर्ड का जो 11 चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे उसमें आपको एक स्पेसिफिक किंग का नाम लेके पूछा जा सकता है, जैसे हरि सिंह का बताओ उसका क्या रोल था एक एजुकेशन के लिए। करण सिंह का पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछ सकते हैं। ठीक है, गुलाब सिंह के रोल या उनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपने हिस्ट्री का इतना सा पढ़ना है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको अब लेके जा रही हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इजी है। जितने मार्क्स की हिस्ट्री आएगी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा उसके साथ आएगा मैप, जो फाइनल का पेपर है। तो बच्चों आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आप कोई भी 6 और 7 दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग का आता है 7 चैप्टर में से। हाँ, कभी कभार आ भी जाता है, बट 7 चैप्टर आपको पूरा करना है, उसका कुछ भी नहीं छोड़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ बुक के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, वो आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको एक मैप आता है और साथ में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये फाइनल का बता रही हूँ मैं, तो इसलिए आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऐसे पढ़ना है कि जैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, और जो इंडस्ट्रियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे पेपर मशीन हो गया, हैंडीक्राफ्ट क्वेश्चन हो गया, टूरिज़्म हो गया, ये JNK का वो कुछ भी पूछेगा लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलिए सिविक्स। सिविक्स में आपने, आपके चैप्टर मैंने टिक लगाए हुए हैं, ये आपके बोर्ड का सिलेबस है। ओके, इसमें 7, 8, 9, 10, 11 तक आपको आ रहा है। जो 12 वाला है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके आपको शॉर्ट ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लॉन्ग आपको कुछ नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वही करने हैं, जो पेपर में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो मेरे आइडिया से आपने जो 11 चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, सोशल इंक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसीज़। फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पता होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर हो गया, गवर्नमेंट हमें क्या हेल्प कर रही है।
ठीक है, ये आपको सारा पढ़ना है। फिर लॉ और सोशल जस्टिस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। आपको पता है कि लॉस बने हैं, लॉ क्यों बने हैं? ताकि कोई हम पे अत्याचार ना करे, ह्यूमन राइट्स मिले हैं। जैसे लो कास्ट के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में बड़ी कास्ट के उनको दबाएं ना, उनको जस्टिस मिल सके, इसलिए आर्टिकल्स बनाए हैं। जैसे आर्टिकल 17 है, वो किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए, कि छुआछूत ना हो, इक्वालिटी शो हो। तो ये सोशल जस्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो पेपर में फाइनल में आते हैं। तो आपने इस तरह पेपर को तैयार करना है ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से निकल जाए। तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको ज़्यादा पढ़ो, और जो नहीं है उसको थोड़ा भी कम पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ और आपको जानना तो मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दूँगी। ओके, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।